हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल सब कुछ नो। आज आप लोग पढ़ेंगे क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ का प्रश्नावली 6.2। इससे पहले वाले पार्ट में आप लोगों ने प्रश्नावली 6.2 के लिए इंट्रोडक्शन की पूरी कंप्लीट पढ़ाई की थी। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि सभी लोग आसानी से ऑनलाइन पढ़ाई कर सकें। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया है, आकृति 6.171 और 2 में DE समांतर है BC के। ध्यान दीजिएगा, ये DE कह रहा है यहाँ भी और DE यहाँ भी, दोनों में BC और BC दिया गया है। DE BC के समांतर है, इसमें भी और इसमें भी। तो पहला नंबर के क्वेश्चन में पूछा है, ये जो पहला वाला दिया है इसमें पूछा है EC। ये देख सकते हैं आप लोग, ये E से C तक की ये दूरी कितनी होगी ये पूछा गया है। और दूसरे वाले में क्या पूछा गया है, AD, A से D तक की कितनी दूरी होगी ये पूछा गया। आप ध्यान दीजिएगा आप लोग, यहाँ पर A से D तक का दूरी 1.5 cm, D से B तक का दूरी 3 cm, A से E तक का दूरी 1 cm, E से C तक का दूरी पूछा है। और इसमें A से D तक का दूरी पूछा है, D से B तक का दूरी 7.2 cm, A से E तक का दूरी 1.8 cm और E से C तक का दूरी 5.4 cm दिया गया। आप लोग रूल पढ़ चुके हैं, जो इंट्रोडक्शन आप लोगों ने पढ़ा उसमें थेल्स प्रमेय और थेल्स प्रमेय का विलोम, ये दोनों आप लोगों ने पढ़ा था। थेल्स प्रमेय क्या होता है, जब किसी त्रिभुज की किसी भुजा के समांतर अगर एक रेखा खींची जाएगी तो जो दोनों भुजाएं होंगी वो समान अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। ये आप पढ़ा था आप लोगों ने, AD बटा DB बराबर AE बटा EC होगा। कब होगा, जब ये दोनों समांतर रहेंगे। तो यहाँ भी समांतर दिया गया है, यहाँ भी। तो हम लोग पहले फर्स्ट वाला लेके हल करते हैं। हम लोग लिखेंगे पहले वाले का, जब हम लोग हल करेंगे तो ये पहले लिख लेंगे, लिखेंगे चूंकि AD बराबर दे दिया गया है कितना, 1.5 cm, AE बराबर देखिए दे दिया गया है कितना, AE बराबर दे दिया गया है 1 cm, DB दे दिया गया है 3 cm, EC पूछा गया है। EC हम लोग लिख के क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, मतलब यही निकालना हमको। अब हम लोग जानते हैं जब BC और DE समांतर है, यहाँ क्वेश्चन में दे दिया गया, हम लोग लिखेंगे चूंकि DE समांतर है BC के, यहाँ क्वेश्चन में दिया गया है, लिखेंगे चूंकि DE समांतर है BC के। जब DE समांतर है BC के तो हम लोग कौन सा रूल लगा सकते हैं, थेल्स प्रमेय लगा सकते हैं। हम लोग लिखेंगे इसलिए थेल्स प्रमेय से। अब थेल्स प्रमेय क्या होता है, AD बटा DB, AD बटा DB बराबर होता है किसके, AE बटा EC के, AE बटा EC के। सबका हम लोग मान रख लेंगे। तो AD का मान देखिए दे दिया 1.5, तो इसके जगह पर हम लोग लिख लेंगे 1.5 बटा में DB, देखिए DB का मान दे दिया गया है 3, तो इसके जगह पर 3 बराबर AE दे दिया गया है 1 cm, तो 1 बटा EC हमको निकालना है, तो EC रहने देंगे। अब आप लोग जानते हैं इसको हल करना, कैसे हल करते हैं, क्रॉस गुणा करते हैं। तो 1.5 में EC का गुणा होगा, तो 1.5 EC रहेगा और 3 का 1 में गुणा होगा तो 3 होगा। हमको EC का मान निकालना है, 1.5 इधर गुणा में इधर करेंगे तो भाग में होगा। तो EC बराबर हम लोग लिखेंगे 3 बटा में 1.5। अब जब भाग करेंगे, देखिए 1.5 को कहते हैं 1.5 से 3 में भाग करते हैं, 1.5 दूना 3 होता है, मतलब 2 बार में कैंसिल हो जाएगा। तो EC का हमारा मान आ गया 2 cm, cm में दिया गया है तो cm लिखेंगे, ये हमारा आंसर होगा। तो इस तरह से हमने पहला क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। आप दूसरे वाले में पूछा गया देखिए AD, ये AD पूछा गया, हम लोग लिखेंगे फिर से। अब ये एक आंसर हमारा हो गया। अब लिखेंगे यहां दूसरा नंबर का हल। हम लोग दूसरा वाला जब हल करेंगे तो इसमें भी लिख लेंगे, AD बराबर नहीं दिया है तो हम लोग लिखेंगे चूंकि
ए डी बराबर हम लोग लगा लेंगे क्वेश्चन मार्क, क्योंकि नहीं दिया गया है। डी बी दिया गया है, डी बी बराबर दिया गया है 7.2 cm। ए दिया गया है, ए बराबर दिया गया है 1.8 cm। ईसी देखिए दे दिया गया है 5.4 cm। अब हम लोग क्या करेंगे, जब BC और DE समांतर दिए गए हैं तो हम लोग थेल्स पर में लगाएंगे। अगर समांतर नहीं दिए गए होंगे तब आप लोग थेल्स पर में नहीं लगा सकते हैं, जब समांतर रहेगा तभी लगाएंगे। तो हम लोग लिखेंगे चूंकि DE समांतर है BC के, जब DE समांतर है BC के तो हम लोग लिखेंगे थेल्स पर में से, अतः थेल्स प्रमेय से, अब थेल्स प्रमेय से हम लोग लिख सकते हैं AD बटा DB, लिखेंगे AD बटा DB बराबर AE बटा EC। मान हम लोग रख लेते हैं सबका। AD देखिए AD हमको निकालना है तो AD रहने देंगे, बटा में DB का मान 7.2 रख लेंगे। AE देखिए 1.8 दिया गया है, बटा में EC देख सकते हैं 5.4 दिया गया है। काफी इजी है ये रूल। अब हम लोग क्रॉस गुणा करते हैं, AD में 5.4 का गुणा करेंगे तो 5.4 AD होगा बराबर 7.2 का 1.8 में करेंगे तो ऐसे लिख लेते हैं 7.2 गुणा में 1.8। अब देखिए 5.4 इधर गुणा में हम लोग उधर करेंगे तो भाग में होगा, क्योंकि हमको AD का मान निकालना। तो हम लोग लिखेंगे AD बराबर 7.2 गुणा में 1.8 और बटा में हो जाएगा ये 5.4। अब आप लोग यहाँ कैंसिल कर सकते हैं। देखिए यहाँ कैंसिल करेंगे, एक आप लोग जानते हैं 18 से 3 बार में 54 कटता है, 1.8 है 5.4 है तो 3 बार में कैंसिल हो जाएगा। अब 3 से क्या करेंगे, भाग कर लेंगे आप लोग 7.2 में। आप लोग जानते हैं ये 3 से 24 बार में 72 कैंसिल होता है, यानी कि 2.4 बार में कैंसिल हो जाएगा। यानी कि AD का जो मान आएगा कितने बार में आएगा, AD का मान आया 2.4 cm, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करना है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, किसी त्रिभुज PQR की भुजाओं PQ और PR पर क्रमशः बिंदु E और F स्थित हैं। निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या EF समांतर QR है। इसमें 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो पहले हम लोग देखिए फिगर बनाते हैं, फिर हम लोग समझते हैं कि इसमें करना क्या है। तो देखिए कह रहा है किसी त्रिभुज PQR की भुजाओं PQ और PR पर क्रमशः बिंदु E और F। ध्यान दीजिएगा फिगर कैसे बनेगा, हम लोगों को लिखना है PQR। हम लोगों को जो त्रिभुज बनाना है PQR, ये देखिए हमारा त्रिभुज बन गया। त्रिभुज PQR की भुजाओं कह रहा है PQ और PR पर क्रमशः बिंदु E और F, इस पर मान लीजिए बिंदु E और इस पर मान लीजिए बिंदु F स्थित हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या EF समांतर QR है। E और F को हम लोग मिला लेंगे। इसमें देखिए क्या बताना है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ कह रहा है कि ये जो स्थिति दी गई है, 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, इनको बारी बारी से ये बताना है कि क्या EF, क्या जो ये EF है QR के समांतर है कि नहीं है। मतलब पहले स्थिति में बताना है कि EF QR के समांतर होगा कि नहीं, दूसरे वाले में भी बताना है और तीसरे वाले में भी बताना है कि EF QR के समांतर होगा कि नहीं। इसमें क्वेश्चन में समांतर दिया नहीं गया है,
पूछा है EF QR के समांतर है कि नहीं, तो आप लोग ध्यान से समझेंगे। जो आप लोगों ने थेल्स प्रमेय पढ़ा था उसका यूज यहां पर नहीं करना है। थेल्स प्रमेय था कि जब ये दोनों समांतर होंगे तो ये भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, ये आप लोगों ने थेल्स प्रमेय पढ़ा था, जब समांतर होगा तब। यहां तो समांतर ही पूछा है, तो हम लोग समांतर जब पूछा है तो क्या करेंगे, आप लोगों ने थेल्स प्रमेय का विलोम पढ़ा था कि अगर किसी त्रिभुज की दो भुजाओं का अनुपात समान होगा तो ये रेखाएं क्या होंगी, समांतर होंगी। आप लोगों ने ये विलोम में पढ़ा था कि जब ये अनुपात अगर हम लोग देखेंगे, अनुपात अगर बराबर दिए गए होंगे तो ये दोनों रेखाएं क्या होंगी, समांतर होंगी। तो हम लोग इसमें विलोम वाला प्रयोग करेंगे, हम लोग अनुपात चेक करेंगे, अगर अनुपात बराबर आएंगे तो हम लोग कहेंगे कि ये दोनों रेखाएं समांतर हैं, अगर अनुपात बराबर नहीं आएंगे तो हम लोग कहेंगे समांतर नहीं है। अब हम लोग पहला क्वेश्चन लेके देखते हैं। देखिए पहला नंबर में दिया गया है, पहला क्वेश्चन ये दिया गया है, हम लोग लिखेंगे चूंकि PE बराबर है कितना, 3.9 cm। इसमें फिगर में नहीं लिखना है क्योंकि तीनों के लिए यही फिगर है। EQ बराबर दे दिया गया है क्वेश्चन में ही 3 cm। PF बराबर दे दिया गया है 3.6 cm। FR बराबर दे दिया गया है 2.4 cm। तो इतना देखिए क्वेश्चन में दिया गया है। अब हम लोगों को करना क्या है, हम लोगों को अनुपात देखना है। अनुपात अगर देखेंगे, अनुपात बराबर आएंगे तो कहेंगे कि ये रेखाएं क्या हैं, समांतर हैं। तो हम लोग लिखेंगे थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय तब लगाते हैं जब रेखाएं समांतर हों। यहां समांतर है नहीं तो हम लोग विलोम वाला प्रयोग करेंगे। अब हम लोग अनुपात ले लेंगे। देखिए PE बटा EQ, हम लोग लिखेंगे क्या, PE बटा, हम लोग पहले PE बटा EQ निकालना, फिर PF बटा FR निकाल लेंगे, फिर दोनों को देखेंगे बराबर हैं कि नहीं। अगर बराबर आएंगे तो हम लोग कहेंगे रेखाएं समांतर हैं। तो देखिए PE बटा EQ जब हम लोग निकालेंगे तो क्या होगा, PE का मान देखिए दे दिया गया है 3.9 बटा में EQ का मान दे दिया गया है 3, तो इतना हो गया PE बटा EQ। अब देखिए हम लोग निकाल लेते हैं PF बटा FR, हम लोग निकाल लेते हैं PF बटा में FR। अब देखिए जब PF बटा में FR निकालेंगे तो देखते हैं क्या होता है। लिखेंगे PF का मान दे दिया गया देखिए 3.6 बटा में FR का मान दे दिया गया 2.4। अब देखिए ये दोनों मान अलग अलग आ गए। जब PE बटा EQ और PF बटा FR बराबर नहीं आए तो हम लोग कहेंगे क्या, लिखेंगे चूंकि PE बटा EQ इज नॉट इक्वल PF बटा में FR, मतलब ये दोनों अनुपात जो होंगे ये बराबर नहीं हैं। जब बराबर नहीं है तो रेखाएं, ये दोनों रेखाएं समांतर नहीं है। अगर समांतर होती तो ये बराबर आते। हम लोग लिखेंगे इसलिए EF और QR समांतर नहीं है। इसलिए हम लोग लिखेंगे EF और QR, देखिए यही पूछा था, EF और QR अब समांतर नहीं है। देखिए यहां तो हमने समांतर लगाया, इसको काट देंगे ऐसे तो EF और QR दोनों समांतर नहीं है। इस तरह से आप लोग चेक करेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। 2 वाला यहीं हल कर लेते हैं। देखिए 2 वाले में ये क्वेश्चन दिया गया है PE इक्वल 4 cm, QE इक्वल 4.5 cm, PF इक्वल 8 cm, RF इक्वल 9 cm। तो हम लोग क्या करेंगे, बारी बारी से ये पूरा मान नहीं लिखेंगे, क्वेश्चन में तो दिया ही गया है। हम लोग लिखेंगे थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से। अब थेल्स प्रमेय का विलोम क्या कहता है
कि जब अनुपात बराबर होंगे तो रेखाएं समांतर होंगी। हम लोग ले लेते हैं पीई बटा ई क्यू, हम लोग लिखेंगे पीई बटा ई क्यू, पहले मान निकाल लेते हैं। अब देखिए दूसरे वाले के लिए पीई है 4 बटा ई क्यू या क्यू ई, बात एक ही हुआ 4.5। अब हम लोग निकाल लेते हैं पी बटा ई क्यू हो गया पी एफ बटा एफ आर, हम लोग निकाल लेते हैं पी एफ बटा में एफ आर। मान देखते हैं दूसरे वाले के लिए पी एफ दिया है 8 और बटा में एफ आर दे दिया, देखिए एफ आर या आर एफ, बात एक ही हुआ बटा में 9। तो देखिए हम लोग दोनों मान जब लिख लिए, अब दोनों को थोड़ा सा हल करके हम लोग देखते हैं। ये देखिए पी बटा ई क्यू जो है इसको हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ आप लोग देख सकते हैं जो पी बटा ई क्यू आया है, जो पी बटा हमारा ई क्यू मान आया है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 4 दशमलव जब हटाएंगे हम लोग तो ऊपर 10 का गुणा हो जाएगा, ये आप लोग जानते हैं, और बटा में 45 हो जाएगा, यानी कि यहाँ हो जाएगा 40 बटा में 45। ये हम लोग कैंसिल कर सकते हैं 5 से 8 बार में, और ये कैंसिल हो जाएगा 5 से 9 बार में। तो देखिए ये जो मान है ये 8 बटा 9 ही है और ये भी 8 बटा 9 ही है, दोनों मान बराबर आ गए। तो हम लोग कह सकते हैं ई एफ और क्यू आर क्या है, समांतर। हम लोग लिखेंगे चूंकि पीई बटा ई क्यू बराबर है किसके, पी एफ बटा एफ आर के। जब दोनों बराबर हैं तो हम लोग लिख सकते हैं, इसलिए ई एफ क्या होगा, ये जो ई एफ क्या होगा, समांतर होगा किसके, क्यू आर के। तो इस तरह से आप लोगों को चेक करना है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर, अभी इसमें थर्ड भी दिया हुआ है सेकेंड वाले में, तो थर्ड वाले को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड को हल करते हैं। हम लोगों को निकालना है पीई बटा ई क्यू। तो देखिए इसमें पीई दिया गया है और ई क्यू नहीं दिया गया है, ये भी ध्यान दीजिएगा। पीई तो दिया गया है, ई क्यू नहीं दिया गया। हम लोग लिखते हैं पहले पीई बराबर दे दिया गया है, देखिए कितना 0.18 cm। हमको निकालना है ई क्यू, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ई क्यू जब निकालेंगे तो ई क्यू बराबर कैसे निकालेंगे, यहाँ देखिए दिया गया है पी क्यू, ये पी क्यू पूरा, हमको ई क्यू चाहिए लेकिन ये पी क्यू पूरा बड़ा वाला दिया गया है। तो ये पी क्यू में से हम लोग क्या करेंगे, पी क्यू में से हम लोग घटाएंगे किसको, ये पी क्यू पूरा बड़ा वाला है, उसमें से हमको जब ई क्यू निकालना तो हमको पीई घटाना पड़ेगा। तो देखिए इसमें पीई दिया गया है, तो इस तरह से ई क्यू निकल जाएगा हमारा पी क्यू दे दिया गया है 1.28 और उसमें से माइनस करेंगे पीई 0.18। जब हम लोग माइनस करेंगे तो देखिए 1.10 cm। अब देखिए पीई निकल गया, ई क्यू निकल गया, हमको चाहिए पी एफ। तो पी एफ देखिए दे दिया गया है, हम लोग लिखेंगे पी एफ बराबर दे दिया गया है 0.36 cm। तो पी एफ हो गया। अब एफ क्यू एफ आर निकालना हमको, देखिए लिखेंगे एफ आर बराबर, देखिए एफ आर भी क्वेश्चन में नहीं दिया गया है, तो नहीं दिया गया है तो पी आर दिया गया है, यहाँ देख सकते हैं आप लोग पी आर। तो पी आर में से हम लोग क्या घटाएंगे, हमको एफ आर निकालना है, तो पी आर में से कौन घटाएंगे, पी एफ को घटाएंगे। देखिए वहां पी एफ दिया गया है, तो पी आर दिया गया है 2.56 और इसमें से ये एफ आर हम लोग निकाल रहे हैं 2.56 में से पी एफ घटाएंगे 0.36। जब हम लोग घटाएंगे तो एफ आर बराबर आएगा 2.20 cm। अब देखिए हमको जब चारों भुजाएं ये मिल गए, अब हम लोग निकाल सकते हैं थेल्स प्रमेय के विलोम से। हम लोग लिखेंगे थेल्स प्रमेय के विलोम से हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे पीई बटा ई क्यू, पहले चेक कर लेते हैं
पीई दे दिया गया है 0.18 बटा में EQ देखिए हमने निकाला है यहाँ 1.10। तो ये हो गया पीई बटा EQ। हम लोग दशमलव हटाना चाहेंगे तो देखिए 2 अंक हैं दशमलव के दाहिने तरफ, तो हम लोग क्या करेंगे 100 से दोनों तरफ गुणा कर देंगे। 100 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा 18 और बटा में यहाँ 110, ये हो जाएगा। इसको कैंसिल करके आप लोग छोटा कर सकते हैं। पीई बटा EQ हमने निकाल लिया, PF बटा FR निकाल लेते हैं। हम लोग लिखेंगे PF बटा में FR बराबर PF देखिए दे दिया गया क्वेश्चन में, PF दे दिया गया 0.36 बटा में FR हमने यहाँ निकाला 2.20। यहाँ भी देखिए 100 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो ऊपर हो जाएगा 36 और बटा में नीचे 220। अब हम लोग कैंसिल कर सकते हैं 2 से, देखिए इसको कैंसिल करेंगे 2 से तो 18 बार में कैंसिल होगा और इसको 2 से करेंगे तो 110 बार में कैंसिल होगा। यानी कि 18 बटा 110 18 बटा 110 दोनों आ गए हैं बराबर। तो हम लोग लिखेंगे चूंकि पीई बटा पीई बटा में EQ बराबर है किसके, PF बटा FR के, PF बटा में FR के। अब जब बराबर है तो हम लोग लिख सकते हैं इसलिए ये दोनों समांतर हैं, हम लोग लिखेंगे इसलिए EF समांतर है QR के। ये हमको प्रूव करना था। तो इस तरह से आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बाकी के बचे हुए क्वेश्चन आप लोग अगले पार्ट में देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही।